प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के चंद्रधारी संग्रहालय परिसर में अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। अग्निशमन कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। दरभंगा के चंद्रधारी संग्रहालय परिसर में अचानक आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आनन फानन में अग्निशमन के कर्मी वहां पर गाड़ी लेकर पहुंचे और पानी के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। बता दें कि यह आग चंद्रधारी संग्रहालय परिसर के उस हिस्से में लगी जहां परिसर के द्वारा कचरे को रखा जाता था, खासकर पेड़ पौधे एवं सूखी हुई पत्तियों को रखा जाता था, जिसमें अचानक बुधवार को आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने अग्निशमन कार्यालय को इसकी सूचना दी, जहां दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाने लगा। वहीं मौजूद लोगों का कहना है कि परिसर के जिस हिस्से में आग लगी है वहां पर कई महीनों से सूखी हुई पत्ते एवं डालियों के साथ साथ कचरा रखा हुआ रहता था, लेकिन आज यह आग कैसे लगी सो हम लोगों को नहीं पता। लेकिन अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन हम लोग भी उसकी मदद करने में लगे रहे। कितना देर से आग लगा हुआ है? आग के बारे में तो नहीं बता पाएंगे कितना देर पहले लगी है। जब हम लोग को होटल वाले हैं बगल वाले हम लोग जब पता चला कि म्यूजियम कैंपस में आग लगी है तो हम लोग पानी नहीं लेके दौड़े। कितना देर से बुझा रहे हैं? 15-20 मिनट से बुझा रहे हैं। क्या चीज था यहाँ पर? होटल जो है ना खाद्य पदार्थ जो है ना खाद्य पदार्थ वो सब खाद्य पदार्थ सफाई करता है ना, वो तो साइड में रखा हुआ था। उससे कोई लड़का लोग घूमने के लिए आता है, पार्किंग दिया होगा। किसका कचरा था? खाद्य पदार्थ किसका था? म्यूजियम का अग्निशमन का गाड़ी आया था? अभी जो गाड़ी आया पानी उतार रहा है। कार्यकर्ता लोग भी यहाँ लगा हुआ है, म्यूजियम का स्टाफ भी लगा हुआ है, हम लोग भी समाज लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ? हरिचंद्र गुप्ता। ये म्यूजियम परिसर है जिसमें हम भी अभी जहाँ खड़ा है म्यूजियम परिसर में खड़े हैं। कितना गंदा आग लगा है? म्यूजियम परिसर में आग लगा हुआ है। तो ये सब घास फूस था, घास फूस में लगा हुआ है। म्यूजियम परिसर में आग लगा हुआ है। काबू पा लिया गया? कहाँ से आए हैं? फायर स्टेशन दरभंगा। क्या नाम हुआ? दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित नए जीआरपी थाना भवन में नए थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने किया पदभार ग्रहण। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित जीआरपी के नए रेल थाना भवन में नए थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। यह पदभार ग्रहण निवर्तमान थानाध्यक्ष रामजी उपाध्याय के द्वारा करवाया गया, जहां उन्होंने बुके देकर उन्हें सम्मानित किया गया। बता दें कि नए थानाध्यक्ष बेतिया जिले के मझौलिया थाना से आए हुए हैं, तो वहीं निवर्तमान थानाध्यक्ष रामजी उपाध्याय को कटिहार तबादला कर दिया गया है। वहीं इस मौके पर पुआनी किंग कुंदन, प्राणी वीर प्रकाश के साथ ही अंशु कुमारी, आशीष रंजन, नंदिनी कुमारी एवं विक्की कुमार के द्वारा भी नए थानाध्यक्ष को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर निवर्तमान थानाध्यक्ष ने कई बातों की चर्चा करते हुए कहा कि मुझे यहाँ कार्य करते हुए 2 साल हो गए और यहाँ के कर्मियों से मुझे पूरा सहयोग मिला। मुझे पूरा उम्मीद है कि नए थानाध्यक्ष को भी पूरा सहयोग रेल कर्मियों के द्वारा दिया जाएगा और नए थानाध्यक्ष पूरी रूप से दरभंगा रेलवे स्टेशन को संभाल पाएंगे और जो भी कमी रह गई है उसे नए थानाध्यक्ष जरूर पूरा कर पाएंगे। 7/2/2024 को जो है सो प्रभार ग्रहण कर रहे हैं। उनको बहुत खुशी हुआ कि यहाँ पर दरभंगा में 2 साल बिता दिए। हमको ये नहीं लगा कि कब दिन हुआ कब रात हुआ। हमारे प्रेस मीडिया वाला भी बहुत हमको यहाँ पर साथ दिए, सारा लोग। हमारे उसके बाद बड़े पदाधिकारी अपने सहयोगियों को क्या कहेंगे? सहयोगियों ने किस प्रकार की मदद? बहुत अच्छा मदद किया लोग, एक से तालमेल मिलाकर चले मेरे साथ। हमको बहुत खुशी हुआ कि दरभंगा में 2 साल हम बिता दिए। हमको नहीं लगा कि 2 साल बीत चुका। हमको लगा कि हम 5 साल भी यहाँ रह जाते तो हमको नहीं लगता कि यहाँ कितना दिन रहे। में तो हमारी पहली यात्रा है। हम पहले दरभंगा कभी आए नहीं थे और रेल पुलिस थानाध्यक्ष के रूप में हमारी पदस्थापना हुई है। आज हम योगदान दिए हैं। मेरा नाम अभय कुमार हुआ, 94 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं और इसके पहले मुंगेर, खगड़िया, मोतिहारी, पटना, वैशाली और बेतिया में हम लगभग 20 थानों में थानाध्यक्ष रहे हैं। पहली बार हमारी पोस्टिंग रेल में हुई है। तो जो रेल की प्राथमिकता होगी कि सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण, इसके लिए हम सतत
प्रयास करेंगे। और ये जो पुराने थानाध्यक्ष हैं, ये संयोग है कि ये हमारे बहुत ही नज़दीकी, मतलब हम लोग आसपास के रहने वाले हैं। और इनसे भी हम सब फीडबैक लेंगे और जो हमारे यहाँ के स्टाफ हैं उनकी मदद से हम लोग जो है सुचारू रूप से जो विधि व्यवस्था है उसे चला पाएंगे। धन्यवाद। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आयशा कार्यकर्ताओं ने यंग इंडिया रेफरेंडम जनमत संग्रह कार्यक्रम का किया आयोजन। बुधवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में आयशा के कार्यकर्ताओं के द्वारा यंग इंडिया रेफरेंडम जनमत संग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं के द्वारा मौजूद लोगों को कई बातों की जानकारी दी। इसमें युवा से संवाद करते हुए आयशा टीम ने बताया कि केंद्र सरकार शिक्षा बजट में निरंतर कटौती कर रही है। शिक्षा बजट 10.4% से गिरकर 9.5% हो गया है। आज पिछले 45 वर्षों में सर्वाधिक बेरोजगारी है। आरक्षण पर लगातार हमले जारी हैं। अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों की फंड कटौती की जा रही है। ऐसी भीषण स्थिति में भाजपा गोदी मीडिया के सहारे आम नागरिक को मंदिर मस्जिद में उलझाकर वोट लेना चाहती है। देश को नारकीय स्थिति से निकालने के लिए चुनाव एक सुनहरा मौका है। इसलिए हम सबको व्यापक जनहित के मुद्दों पर रायशुमारी करने की जरूरत है। इस मौके पर आयशा के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। सदर थाना पुलिस ने गैर जमानती वारंट में 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। बुधवार को सदर थाना पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मनोज यादव है, जिसके पिता का नाम मुरेंद्र यादव है, जो सदर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम चंद्रशेखर महतो है, जिसके पिता का नाम महेंद्र महतो है और यह सदर थाना क्षेत्र के दुनार दाल मिल के पास का रहने वाला है। दोनों पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्त पर दबिश बनाते हुए गिरफ्तार कर दोनों को न्यायिक हिरासत में कागजी कार्रवाई के बाद बुधवार को भेज दिया।